हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एड्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इफ √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन इवेल्यूएट अंडर इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी आपको क्वेश्चन में दिया है कि अगर √3 tan थीटा की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है देन आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को, यानी इसकी वैल्यू को आपको इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है। सो अगर हम देखें यहाँ पर √3 tan थीटा, तो वैसे तो tan थीटा की वैल्यू जो होती है वो आपके कुछ रेसिप्रोकल में आप निकालते हैं, मतलब एक रेशियो में निकालते हैं, बट यहाँ तो √3 लिखा हुआ है, तो क्या अगर हम इस √3 को इधर ट्रांसफर कर दें तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे एक रेशियो मिल जाएगा। जैसे ये रेशियो मिल जाएगा तो हम इसके बेसिस पे एक ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल की वैल्यू, ट्राइंगल में जो ये tan थीटा है इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। सो यहाँ पर हम बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, और ये क्योंकि आपका 90 डिग्री होता है एक साइड, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। और अगर हमको थीटा के बेसिस पे फाइंड करना है आपको यहाँ पर वैल्यूज़ को, तो हम अगर इसे थीटा मान लें तो सामने वाला साइड आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और अपोजिट साइड आपका बेस हो जाएगा। सो अगर ये ट्राइंगल ABC है तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं tan थीटा की। यहाँ पर आपका वैसे एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी कि tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होती है। सो क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है 1 इंटू के और बेस आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 इंटू के। आप बेस इसके यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करनी है इन दोनों के हेल्प से। सो हम कैसे फाइंड करेंगे? अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू को। सो अप्लाई करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमें यही तो फाइंड करना था। बेस स्क्वायर यानी कि √3 इंटू के का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि 1 इंटू के का स्क्वायर। सो अगर हम हाइपोटेन्यूस है इसको ये स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है, और के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और के स्क्वायर हो जाएगा। सो 3 के स्क्वायर और 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 4 के स्क्वायर हो जाएगा। 3 और 1 4 होता है तो 4 के स्क्वायर हो जाता है। 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकालेंगे तो 2 आता है और के स्क्वायर का निकालेंगे तो के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड कर ली 2k। तो हाइपोटेन्यूस आ चुका है आपका 2 इंटू के। आपको फाइंड करना है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करिए, कॉस थीटा फाइंड कर लीजिए ताकि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकेंगे। तो कॉस थीटा क्या होता है आपका? यहाँ पर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस आपका कितना आया? √3 इंटू के है और हाइपोटेन्यूस है 2 इंटू के से के कैंसिल हो गया तो √3/2 आपका कॉस थीटा हो गया। और साइन थीटा आपका क्या है क्वेश्चन में? साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर क्वेश्चन में है 1 इंटू के और हाइपोटेन्यूस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 इंटू के से के कैंसिल हो गया तो 1/2। तो इस तरह से साइन थीटा और कॉस थीटा आ चुका है। सो हम यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यूज़ को। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस स्क्वायर थीटा आया है √3/2 का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा आया है 1/2 इनका भी होल स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे इसका 4 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 3 - 1 आएगा। 3 में से 1 माइनस जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे 2 आएगा अपॉन में 4। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4, 1/2। देयरफॉर आपका जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है वो आई है 1/2, और यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी इस क्वेश्चन में। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/25। आपको जैसा क्वेश्चन 8 पे दिया था वैसे ही यहाँ पर भी दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। 4 tan थीटा को आप जब tan थीटा में से 4 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा। और इस तरह से आप इसकी हेल्प से सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें आपका एक 90 डिग्री का साइड एंगल होता है तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होगी। अगर आप थीटा मान के सॉल्व करेंगे क्योंकि थीटा पे ही फाइंड करना है, अगर ये थीटा हो गया तो इसके सामने वाला साइड होगा आपका परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर और अपोजिट साइड होगा बेस। और हम क्या करेंगे, जैसा कि हमारा एक ट्रिक होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, तो इसके बेसिस पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दी हुई है। परपेंडिकुलर आपका दिया है 3K और बेस की वैल्यू दी है आपका 4K। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। उसके लिए आप क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, तो इसे आप जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बेस यानी कि 4K, इसका आप करेंगे स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यानी कि 3K, इसका भी आप करेंगे स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, K स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9K स्क्वायर। 16K स्क्वायर और 9K स्क्वायर यानी अंडर रूट ऑफ 25K स्क्वायर हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, जब रूट 25 है तो इसको आप 5 करेंगे इसका स्क्वायर रूट, और K स्क्वायर है रूट में तो आप इसका सिर्फ K करेंगे। सो इस तरह से आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ चुकी है 5 × K, तो 5K आपकी हाइपोटेन्यूज आ गई। अब आपको फाइंड क्या करना था, आपको यहाँ प्रूव करना था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 12/25 लानी है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे चलिए सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/25 लाना है। हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS लेंगे। सो यहाँ पर आपको साइन थीटा चाहिए और इनटू में कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपका बेसिकली होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है 3K और हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 5K, हमने बस इसकी वैल्यू रख दी। और ऐसे ही आपका क्या है कॉस थीटा आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्वेश्चन में यहाँ पे हम देखें तो 4K है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्वेश्चन में है 5K। सो यहाँ पर आपका क्या है, ये K से ये क्या कैंसिल और इस K से इस K को कैंसिल करेंगे, और 3 4 आपका हो जाएगा 12 और 5 5 हो गया 25। सो ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया, हैंस प्रूव। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।